नमस्कार। भारत को दुनिया भर में परमाणु शक्ति और उभरती हुई आर्थिक ताकत के रूप में देखा जा रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में भारत एक सुपर पावर कहलाएगा। जब भारत अपनी बदलती हुई तस्वीर में अपने कल की ओर देखता है तो कई कारणों से चीज़ें पहले से ज़्यादा चमकदार नजर आती हैं। ऐसे में हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या भारत भी एक सुपर पावर बनने की होड़ में शामिल हो गया है, और ऐसे किन विषयों पर ध्यान देना होता है जो एक देश को महाशक्ति या सुपर पावर देश बनाता है। क्या वो आर्थिक कारण होते हैं या बड़े पैमाने पर मानव संसाधन की उपस्थिति या फिर तकनीकी और सैन्य शक्ति में आर्थिक रूप में सक्षम होने से कोई देश महाशक्ति बन जाता है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो महाशक्ति उस संप्रभु देश को कहते हैं जिसमें वैश्विक रूप से अपना प्रभाव डालने की क्षमता होती है। वर्तमान समय की बात करें तो आज अमेरिका पूरे विश्व में एक अकेले महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका ने महाशक्ति का खिताब कैसे हासिल किया, क्योंकि समय समय पर महाशक्ति का ताज और उसकी परिभाषा बदलती रही है। इसके पहले सोवियत संघ यानी यूएसएसआर को महाशक्ति के रूप में देखा जाता था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर किए गए हमले से पूरी दुनिया को अमेरिका की शक्ति का एहसास हुआ। तब से लेकर आज तक महाशक्ति का ताज अमेरिका के पास ही रहा है। इतिहास की और गहराइयों में नज़र डालें तो यूएसएसआर के पहले भी एक महाशक्ति थी जिसे ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था, जिसने पूरी दुनिया में अपने उपनिवेश स्थापित किया था, जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन अब दुनिया के बहुत से विद्वानों का दावा है कि 2050 तक कोई एशियाई देश ही वैश्विक महाशक्ति बनकर उभरेगा और अमेरिका से महाशक्ति का ताज छिन जाएगा। अभी तक अमेरिका के बाद चीन को ही महाशक्ति के रूप में माना जा रहा है। अगर चीन को आज वैश्विक महाशक्तियों में शुमार किया जाता है तो इसके पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जिनका भारत में अभाव दिखाई देता है। भारत और चीन के दृष्टिकोण में अंतर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित एक कहावत स्पष्ट कर देती है, इंडिया प्रोमिजेस बट चाइना डिलीवर्स, यानी भारत केवल वादे करता है लेकिन चीन वादे करके उन्हें निभाता भी है। चीन का महाशक्ति बनने की राह में भारत से आगे निकलना इसका एकमात्र कारण उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था का होना है। ऐसे में भारत को अगर महाशक्ति बनना है तो अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ाना होगा। अभी तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की रेस में सबसे आगे अमेरिका, चीन, जापान है। वहीं भारत चौथा स्थान हासिल कर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गई है। अर्थशास्त्रियों की माने तो अगले 7 सालों में भारत जापान को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वैश्विक मंचों पर बढ़ रही भारत की सहभागिता उसकी महाशक्ति बनने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसके अलावा भारत, अमेरिका, जापान त्रिपक्षीय जैसे संवाद के साथ संपर्क और भी बढ़ाना होगा। इसके अलावा कुछ घरेलू चुनौतियां भी हैं जिनसे निपटे बिना वैश्विक महाशक्ति का दर्जा हासिल कर पाना आसान नहीं होगा, और ऐसे में भारत को अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता और उसके सहयोग से ही महाशक्ति बन सकते हैं, इस भ्रम का टूटना भी अधिक आवश्यक है। और अपनी घरेलू कमजोरियों को दूर करना होगा जो इस राह में प्रमुख बाधा बन सकती हैं। वैश्विक महाशक्ति कहलाने के लिए किसी भी देश को अपने वित्तीय उद्देश्यों में उचित संतुलन बनाना होगा। करों और जीडीपी के अनुपात को बढ़ाने के लिए वित्तीय घाटे को कम करना होगा ताकि राज्यों को भी अधिक मदद मिल सके। भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश के रूप में जाना जाता है, और यह उतना ही सत्य है कि हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हुए बिना कोई देश वैश्विक महाशक्ति बनने का दावा नहीं कर सकता है। भारत अमेरिका और चीन की तुलना में कहीं अधिक युवा देश है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसके पास श्रमिकों की इतनी बड़ी तादाद है कि यह कई दशकों तक अपनी आर्थिक और सैन्य कौशल को बरकरार रख सकता है। लेकिन ऐसी जनसंख्या की ताकत से संभावित लाभ अविकसित संसाधनों की वजह से कम हो जाता है। ऐसे विशाल और युवा आबादी का लाभ तभी मिल सकता है जब उन्हें शिक्षित किया जाए। रोजगार के अवसर उत्पन्न करने व विकास के लक्ष्य को केवल निजी क्षेत्रों के सहारे हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए सरकार को कुछ अन्य प्रयास भी करने होंगे। मौजूदा समय में देश में विदेशी निवेश लाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उद्योग जगत में भारत के नियम कानूनों, भ्रष्टाचार और बुनियादी विकास के मुद्दों को लेकर सावधानी बरत रहे हैं। ऐसे में भारत को चाहिए कि अपने व्यापार संबंधी नियम और कानूनों में ढील देनी होगी, जिससे बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशकों का आगमन हो। साथ ही
भारत में उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाना होगा। भारत विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार कर रहा है, जो भारत को महाशक्ति बनने की राह पर ले जा रहा है। भारत के वैज्ञानिक प्रयासों का एक उदाहरण इसरो है, जो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में स्थापित होने वाली तीसरी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। 24 सितंबर 2014 को भारत मंगल की परिक्रमा करने और पहले ही प्रयास में ऐसा कर दिखाने वाला दुनिया का पहला देश है। साथ ही भारत के पास एकल प्रक्षेपण द्वारा 104 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने का विश्व रिकॉर्ड भी है। जैसा कि हमने पहले ही कहा, भारत युवाओं का देश है और उनमें कौशल की कमी नहीं है। ऐसे में सरकार को उन्हें सिर्फ अवसर देने की ज़रूरत है।